सीताराम, मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। सावन के इस पवित्र महीने में चतुर्मास का महीना चल रहा है। चतुर्मास के महीने में मैंने पहले एक बार वीडियो अपलोड करी है और बताया कि चतुर्मास में किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों को वर्जित करना और किन किन चीज़ों को आपको करना चाहिए। ये दान पुण्य का महीना है, दान दक्षिणा का महीना है, भक्ति भाव का महीना है और शिव जी की आराधना करने का महीना है। इस महीने में आप जितने भी शिवालयों के दर्शन हो करें उतने कर सकते हो, लेकिन मेरी ये है आपसे विशेष तौर से विनती, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ, कम से कम आप 9 शिवालयों के दर्शन जरूर कीजिए। अगर आप 9 शिवालयों में अभिषेक भी चढ़ा दोगे इस सावन मास में तो वो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपको आशीर्वाद, आपके क्या नवग्रह बैलेंस हो जाएंगे। और जो 9 शिवालय में आप जल अभिषेक कर रहे हो या आप जल भी चढ़ा रहे हो या खाली आप दर्शन ही कर रहे हो तो वो वहां से आपको अच्छी कृपा मिलेगी, क्योंकि 9 ग्रह अपने बैलेंस होते हैं। शिवालय का स्वरूप अलग अलग होना चाहिए। कई बार मैं आपको बताती हूँ कि आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ब्लैक कलर के शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे करके आपको क्या कहते हैं, नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए। हर जगह जगह हर शिवालय में अलग अलग स्वरूप के महादेव की स्थापना हुई है, तो अलग अलग स्वरूप महादेव होते हैं तो वो अलग अलग उनकी ब्लेसिंग होती है, उनका आशीर्वाद होता है। क्या कहते हैं ना, शक्ल अलग होती है, अंदर की आत्मा तो एक ही होती है, पर आपको हर स्वरूप के दर्शन करने हैं। 9 स्वरूप के दर्शन आप जरूर कीजिएगा। आप चांदी के महादेव जहाँ विराजमान है आप उनके भी दर्शन करके आइए। पीतल के जो महादेव जी विराजमान है आप वहाँ भी दर्शन करके आइए। महादेव जी का तो नाम ही क्या कहते हैं ना, पीतल के जो महादेव बन गए पीतलेश्वर हो गए, और चांदी के जो महादेव हो गए वो चांदेश्वर हो गए, ताड़ के जो महादेव हो गए वो ताड़ेश्वर हो गए। तो आपको हर महादेव जी के आपको दर्शन करने हैं। कम से कम 9 महादेव जी के दर्शन तो आपको जरूर करने हैं इस सावन में। जितनी ज़्यादा आप देव शिवालयों में जाएंगे उतनी आपकी कृपा बरसेगी, उनका आशीर्वाद बरसेगा। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि सावन में या तो आप प्रत्येक सावन या फिर एक सोमवार आपको 9 शिव जी की 9 पिंड अपने घर में बनानी है और उनका भी आपको जल अभिषेक करना है पंचामृत के साथ। 9 पिंड जैसे होगी, आपको अच्छी पवित्र मिट्टी ले लो, या तो मिट्टी आप कुम्हार के यहाँ से ले आइए या फिर अपनी तुलसी के वृक्ष में से कहीं भी शुद्ध मिट्टी आपको मिल जाए तो उसको गंगा जल के साथ आप उसको शिवलिंग बना लीजिए। आपको 9 शिवलिंग बनाने हैं और 9 शिवलिंग आपको खाली शिवलिंग ही बनाने हैं। उस पर ना आपको आसपास नंदी जी का स्थापना करवानी है या नंदी जी का चित्र बनाना है, ना आपको नागेश्वर जी का चित्र बनाना है यानी नाग देवता का, ये कुछ नहीं। आपको खाली पिंड के स्वरूप में शिव जी का वो बनानी है, मूर्ति बनानी है उस मिट्टी से या शिवलिंग बनाना है। और 9 बना के आप 9 शिवलिंग पे आप पंचामृत से अभिषेक कीजिए। ये आपको सावन में एक सोमवार तो आपको जरूर करना है और फिर उसका विसर्जन कर दीजिए। पाठ पूजा करके संध्या काल के समय आप उसका विसर्जन कर दीजिए। 4 बजे के आसपास आप उसका फिर विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन आप घर के किसी भी वृक्ष में कर सकते हैं, तो वो क्या किसी के पैर नहीं लगे या गंदी जगह पर कोई शुद्धि का तो बहुत ध्यान रखना ही है। तो ये विसर्जन करिए, आपके घर में इतनी बरकत होगी, इतना घर में सुख शांति समृद्धि बनेगी, रिश्ते नाते परिवार सबका आपको साथ मिलेगा, क्योंकि इससे आपके 9 ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। और 9 ग्रह 9 चक्राई अपने पूरी क्या कहते हैं ना लाइफ को मैनेज करते हैं। तो ये आप जरूर कीजिएगा। और कुछ भी आपको डाउट है, कंफ्यूज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे हैं, आप मेरे से कांटेक्ट करके मेरी प्राइवेट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मेरे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे। सीताराम।